हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं विलास और आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट ऐसे को, और ये ऐसे होगा भारत में धार्मिक सद्भाव का महत्व। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए, स्पेशली यूपीपीएससी जीआईसी के लिए आप इसको तैयार कर सकते हो। और इसी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, इसमें आपको सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे जो आपको प्रिपेयर करने चाहिए, और उनको प्रिपेयर कर लोगे। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया, वहाँ से जाके आप इसकी पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हो। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इस बुक को ले सकते हो जो आपको मिल जाएगी यहाँ पे 100+ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो निबंध है वो आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। और सारे के सारे टॉपिक आपको विद इन वर्ड लिमिट अराउंड 1000 वर्ड्स में कवर कराए गए हैं। साथ ही साथ जो है लेटेस्ट पैटर्न पे आपको बुक्स मिलेगी और लोएस्ट कॉस्ट में बुक आपको मिल जाएगी। एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप इस बुक को ले सकते हो और अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। इस टॉपिक को लिखना कैसे, किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे इस टॉपिक को, ये देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन आप कैसे लिखोगे देखते हैं। शुरुआत आप यहाँ पे कर सकते हो कि भारत एक बहुधार्मिक, बहुभाषी और बहुनस्लीय देश है और विविधताओं के बीच हमेशा संस्कृति की एकता से घिरा रहा है। ठीक है, यहाँ विभिन्न धर्मों इन समुदायों के लोग साथ साथ रहते हैं। भारत हमेशा से ही एकता का प्रतीक माना जाता रहा है एवं एकता ही मानव कल्याण का आधारभूत तत्व है। इसके बिना विश्व शांति का सपना साकार नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे आप इस तरह से शुरुआत कर सकते हो कि भारत एक बहुधार्मिक, बहुभाषी और बहुनस्ली देश है। मतलब यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं हैं और अलग अलग नस्ल के लोग रहते हैं। यहाँ पर विविधता पाई जाती है, सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे अलग अलग धर्म समुदाय के लोग एक साथ जो है मिलजुल के रहते हैं। राइट, साथ ही साथ यहाँ पे आप बता सकते हो कि भारत में हालांकि विविधता है लेकिन फिर भी यहाँ पे कहीं ना कहीं एकता का प्रतीक भारत को माना जाता है। राइट, और एकता ही मानव कल्याण का आधारभूत तत्व भी है। राइट, जिसके बिना विश्व शांति का सपना साकार नहीं हो सकता। तो इस तरह से इंट्रोडक्शन आप इसका लिख सकते हो, स्टार्टिंग इस तरह से बेसिकली कर लोगे इसकी। राइट, भारत किसी धर्म की सिफारिश नहीं करता और ना ही यहाँ का कोई धार्मिक राष्ट्रीय धर्म है। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप बता सकते हो भारत का एक सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। तो भारत जो है किसी धर्म के लेकर के सिफारिश नहीं करता है और ना ही यहाँ का कोई राष्ट्रीय धर्म है। राइट, भारत उन नागरिकों का घर है जिनकी विभिन्न धार्मिक मान्यताएं हैं। ठीक है, मतलब यहाँ के लोगों की अलग अलग मान्यताएं भी होती हैं। ठीक है, वो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत उन्हें बिना किसी प्रतिबंध के अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करने की अनुमति देता है। मतलब धर्मनिरपेक्षता होने के कारण भारत में किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म का पालन कर सकता है बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी प्रतिबंध के। राइट, तो यहाँ पे आप इस तरह से जो है इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, इसको और बेहतर तरीके से इलाबरेट कर सकते हो। राइट, तो इंट्रोडक्शन आपको कैसा लिखना है, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इस तरह से इसके बारे में आप यहाँ पे लिखना शुरू करोगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में। बॉडी सेक्शन में कैसे लिखना है ये समझते हैं। यहाँ धार्मिक विविधता एवं धार्मिक स्वतंत्रता का कानून तथा समाज दोनों द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। यानी यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता का बेसिकली हमारे कानून में भी और हमारे समाज में भी दोनों तरह से मान्यताएं दी गई हैं। भारतीय संविधान में भी इसके लिए बेसिकली अलग से अनुच्छेद है 25 से 28, वो आप यहाँ पे बता सकते हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के रूप में उल्लेखित किया गया है। ठीक है, मान यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता जो है वो मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के रूप में भी इंक्लूड किया गया है इसको। राइट, तो यहाँ पे अब इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट भी इसके बता सकते हो। भारत में प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को चुनने एवं उसका पालन करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, यानी भारत में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है, किसी भी धर्म को पालन कर सकता है स्वतंत्र रूप से। राइट, उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है किसी भी व्यक्ति के ऊपर। राइट, तो इस चीज़ को भी आप बता सकते हो। भारत में विभिन्न धार्मिक संप्रदाय के लोग परस्पर मिलजुल कर रहते हैं जो हमारी सद्भावना को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो कि भारत में अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग संप्रदाय के लोग जो है एक साथ मिलजुल के रहते हैं। राइट, भारत 1.3 अरब से अधिक लोगों का देश है जिनमें अधिकांश हिंदू हैं। ठीक है, यहाँ पे आप बता सकते हो भारत में 1.3 अरब से भी ज़्यादा लोग हैं, 1.3 अरब से भी ज़्यादा लोग जो है भारत में रहते हैं। साथ ही साथ अधिकांश जो है इसमें हिंदू हैं, लेकिन हमारे देश में अल्पसंख्यकों की बड़ी आबादी है।
यहाँ पे अल्पसंख्यक भी काफ़ी मात्रा में है, जिसमें लगभग 21 करोड़ मुसलमान हैं, जो इसे इंडोनेशिया के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश बना देता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप इस तरह से कह सकते हो कि मुस्लिम की आबादी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इंडोनेशिया के बाद सेकेंड नंबर पे हमारा इंडिया ही, जहाँ पर इतनी मुस्लिम आबादी है। तो इस तरह से यहाँ पे आप बता सकते हो कि अलग अलग धर्म के लोग जो हैं भारत में रहते हैं। राइट। इसके बाद देखो, यहाँ लाखों ईसाई, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लोग भी हैं। ठीक है, मतलब इसके अलावा भी अलग अलग धर्म के लोग जो हैं यहाँ पे रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग जो हैं यहाँ पे निवास करते हैं। राइट। हाल ही में धार्मिक समुदायों के बीच संघर्ष काफ़ी बढ़ गया है और इन धार्मिक संघर्षों में हजारों लोग मारे गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसके बारे में और भी चीज़ें बता सकते हो कि जो है धार्मिक समुदाय जो हैं, अलग अलग धार्मिक समुदाय होने के कारण यहाँ पर इनके बीच में जो संघर्ष, जो कन्फ्लिक्ट है, वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। राइट। और इसके साथ ही साथ जो है धार्मिक संघर्षों के कारण जो है लोग भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आहत हुए हैं, उनको बेसिकली कई तरह की जान और माल का नुकसान भी होता है ऐसे कन्फ्लिक्ट के बीच में। अगर ऐसे में अगर आर्थिक स्थिति बिगड़ती है तो सांप्रदायिक मुद्दों का इस्तेमाल भारत को बांटने के लिए भी किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप बता सकते हो कि एक तरह से आर्थिक स्थिति अगर बहुत ज़्यादा बिगड़ती है किसी भी सेक्शन की, तो उस केस में जो सांप्रदायिक मुद्दे हैं उनका इस्तेमाल भारत को बांटने के लिए भी किया जा सकता है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। राइट। कट्टरवाद से लड़ने में मीडिया ने सकारात्मक भूमिका निभाई है। राइट। अभी यहाँ पे आप मीडिया के रोल के बारे में बता सकते हो कि मीडिया का क्या रोल है इसको लेकर के। राइट। लेकिन इस मुद्दे को शांत करने की प्रवृत्ति देखी गई है, मतलब जो मुद्दा, ये जो कन्फ्लिक्ट है अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच में, इसको ख़त्म करने की जगह उसको केवल शांत करने की प्रवृत्ति ही मीडिया में देखी गई है। राइट। आजकल अखबारों पर ज़्यादातर फोकस मनोरंजन, फैशन, व्यवसाय, फिल्मों, उपभोक्ता संस्कृति और खेल पर है। ठीक है, मतलब अगर आज के टाइम पे देखें तो मीडिया का ज़्यादातर जो फोकस रहता है वो ऐसी चीज़ों पे है जैसे कि मनोरंजन हो गया, फैशन हो गया, व्यवसाय हो गया, फिल्म, उपभोक्ता संस्कृति या फिर खेल पे ही, ऐसे चीज़ों पे ही ज़्यादा बेसिकली फोकस रहता है। लेकिन जो बहुत ज़रूरी है हमारी इंटीग्रिटी के लिए, हमारी भारत के लिए, हमारी सार्वभौमिकता के लिए, वो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो उन चीज़ों को भी यहाँ पे आप बता सकते हो इस तरह से। इसके बाद देखिए, राष्ट्रीय और स्थानीय समाचार पत्रों और टेलीविज़न चैनलों के प्रकाशकों और संपादकों के बीच एक रचनात्मक अभियान उन कहानियों को प्रकाशित करके उत्साह को बनाए रख सकता है जहां धार्मिक सद्भाव और भाईचारे को दिखाया गया हो। मतलब जो न्यूज़ चैनल्स हैं, साथ ही साथ जो समाचार पत्र है, वो उन स्टोरीज़ को कवर करें जहां पर बेसिकली जो है जो धार्मिक सद्भाव को दिखाती हैं, अलग अलग कम्युनिटी एक दूसरे की हेल्प कर रही हैं, इस तरह की चीज़ें जब दिखाएंगे तो उससे क्या है, धार्मिक सद्भाव भी बढ़ेगा, साथ ही साथ आपसी भाईचारा को भी यहाँ पे प्रोत्साहन मिलेगा। राइट। तो इस चीज़ को यहाँ पे आप दर्शा सकते हो, इस चीज़ को बता सकते हो कि क्या करना चाहिए ताकि जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उसको और बेहतर किया जा सके। राइट। अंतर धार्मिक आयोजनों की अधिक कवरेज करके आपसी सहयोग की भावना का विकास किया जा सकता है। ठीक है, यानी जो अंतर धार्मिक आयोजन है, जो इंटरकास्ट, एक तरह से इंटर स्टेट जो है, यहाँ पर इनको अलग, जो अलग अलग जो है यहाँ पे धर्मों के बीच जो आयोजन हो रहे हैं उनको कवर किया जा सकता है ताकि जो है सहयोग की भावना का विकास हो अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच में। राइट। वर्तमान में प्रस्तावित कट्टरवादी विरोध कानून को लागू करने की समस्याओं या फिर स्कूल और कॉलेजेस के लिए एक अंतर धार्मिक पाठ्यक्रम के निर्माण से संबंधित मुद्दों पर स्टोरी बनाई जा सकती है। ठीक है, मतलब स्कूलों में, कॉलेजेस में भी एक तरह से अंतर धार्मिक पाठ्यक्रम उसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए, मतलब सिलेबस में भी इंक्लूड किया जाना चाहिए जो अलग अलग धर्मों के बारे में बताई दी गई चीज़ें, ताकि आपसी सहयोग जो है बढ़ाया जा सके। उसको लेकर के जो करिकुलम है स्कूल्स के और कॉलेजेस के, उसमें भी चीज़ें ऐड की जानी चाहिए। राइट। तो उसको लेकर के क्या किया जाना चाहिए, ये भी यहाँ पे आप बता दोगे। इसके बाद देखिए, विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच प्रभावी संचार चैनलों के माध्यम से संघर्ष समाधान से सबसे महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है, यानी कि जो संघर्ष है उनका समाधान करने की जरूरत है। अलग अलग चैनलों के माध्यम से जो विभिन्न धार्मिक समुदाय हैं उनके बीच का एक प्रॉपर चैनल होने चाहिए जिसके थ्रू क्या है, इनके बीच में जो संघर्ष हो रहा है उसको ख़त्म किया जा सके। राइट। तो कम्युनिकेशन के प्रॉपर चैनल होने चाहिए इनके बीच में, ताकि अफवाहों को ख़त्म किया जा सके और समस्याओं को बड़ा होने से पहले ही हल किया जा सके। ठीक है, यानी जो समस्याएं आ रही हैं अलग अलग रिलीजन, अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज़ के बीच में, उनको शुरुआती दौर पर ही ख़त्म किया जा सके, ज़्यादा बड़ी हो ही ना पाए वो। राइट। तो इस तरह से यहाँ पे आप इसके बारे में बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो।
इसके बाद देखो पुलिस, मीडिया, धार्मिक और सामुदायिक नेताओं के साथ संचार भी महत्वपूर्ण है। मतलब पुलिस, मीडिया, धार्मिक और जो सामुदायिक नेता हैं इनके साथ भी संचार यानी कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, ताकि जो है इनको भी कोऑर्डिनेशन के साथ साथ मेलजोल करके जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सुलझाया जा सके और बेहतर नतीजे निकाले जा सके। राइट, तो इस तरह से यहाँ पे आप जो है चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके बाद देखो स्कूलों और कॉलेजों में सक्रिय भूमिका निभाने और अंतर धार्मिक शिक्षा शुरू करने का समय आ गया है, जो पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देगा। ठीक है, यानी कि अलग अलग धर्मों के बारे में स्कूलों में भी धार्मिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए एक तरह से। मतलब इसमें ये चीज़ें दिखाई जानी चाहिए कि आपसी भाईचारा जो है उनके बीच में ज़्यादा दिखाया जाना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें जो है सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देंगी। राइट, तो इन चीज़ों को भी यहाँ पे आप इलाबरेट कर सकते हो, इन चीज़ों को भी यहाँ पे आप बता सकते हो। राइट, इसके बाद देखिए आगे हम लोग इसी में और भी चीज़ें, अब कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं। फाइनली कंक्लूजन में कैसे आप लिखोगे देखते हैं कि हमें वैकल्पिक पाठ्यक्रम सामग्री बनाने की दिशा में काम करना चाहिए, जो धार्मिक इतिहास के बारे में अधिक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सके। ठीक है, मतलब हमें जो वैकल्पिक पाठ्यक्रम यानी कि हमें ऐसा सिलेबस बनाने की जरूरत है जिसमें धार्मिक इतिहास के में कुछ ऐसा संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सके जिससे कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो आए ना। ठीक है, मतलब जो कन्फ्लिक्ट हैं, जिनकी वजह से कन्फ्लिक्ट होते हैं अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच में, वो शुरुआत में ही ख़त्म किए जा सकें। राइट, साथ ही सभी धार्मिक परंपराओं को सम्मान को बढ़ावा दें। ठीक है, मतलब जितनी भी धार्मिक परंपराएं हैं उनको भी सम्मान दिया जाना चाहिए, उनको भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। राइट, प्रत्येक नागरिक को अपनी पसंद का धर्म का पालन करने का अधिकार है और असहिष्णुता इस अधिकार के लिए खतरा है। ठीक है, मतलब आप ये बता सकते हो कि हर नागरिक को अपनी पसंद का धर्म जो है पालन करना चाहिए। हर व्यक्ति जो है अपने धर्म का पालन कर सकता है, लेकिन असहिष्णुता, इनटॉलरेंस जो है इस अधिकार के लिए खतरा साबित हो सकता है। राइट, तो इस चीज़ को भी यहाँ पे बताया जा सकता है। राइट, समानता स्वीकृति के साथ सांप्रदायिक सद्भाव को शामिल करती है। हमें सांप्रदायिक सद्भाव के महत्व को फैलाना चाहिए और सभी को जागरूक करना चाहिए। ठीक है, सांप्रदायिक सद्भाव के महत्व को भी हम यहाँ पे जो है बता सकते हो, उसको भी जो है यहाँ पे इलाबरेट कर सकते हो। इस रिश्ते को भी यहाँ पे आप बता सकते हो कि जो सांप्रदायिक सद्भाव है इसको भी बढ़ावा देना चाहिए हमें। राइट, धर्मों की स्वतंत्रता के अधिकार हमारी रक्षा करता है, लेकिन साथ ही हमें विभिन्न धर्मों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान का निर्णय करना चाहिए। मतलब जो अलग अलग धर्म है उस हमारे धर्म की स्वतंत्रता तो हमें मिली ही है, लेकिन साथ ही साथ जो है हमें दूसरों के धर्मों का भी सम्मान करना चाहिए, उनके प्रति भी हमें सहिष्णुता यानी कि हमें टॉलरेंस दिखानी चाहिए। राइट, हमारे देश के प्रति सांप्रदायिक सद्भाव जरूरी है। मतलब देश के प्रति जो सांप्रदायिक सद्भाव है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस चीज़ को भी जो है यहाँ पे आप बता सकते हो। राइट, तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ आ गया होगा बढ़िया से कैसे आप इसको कंक्लूड करोगे, कैसे स्टार्टिंग करोगे, बेहतर तरीके से आप इसको लिख सकते हो इस तरह से। तो इसी तरह से आप इसको लिखिए बेस्ट तरीके से, और आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये टॉपिक लिखना कैसे, और इस तरह का कोई टॉपिक अगर आपको मिलता है तो आप कैसे लिखोगे उसको। राइट फ्रेंड्स, तो इसी तरह से आप प्रिपेयर करते रहिए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप इसकी पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हो जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं ऑलरेडी कवर किए गए हैं। राइट, तो उसकी पूरी प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा। साथ ही साथ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कवर मिल जाएंगे, उनकी PDF भी आपको मिल जाएगी। राइट, और साथ ही साथ जो है आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।